ओम शांति। ओम शांति। 15/5 बाबा बोलছেন, मीठे बच्चे तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। बुद्धि का जो नरक से निकाल। अच्छा, बुद्धि तो लिखिए ना कि ना लिखा था। सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? अच्छा, तो बाबा बोलছেন, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते माया तुम्हारा तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है। तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है। अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्ट मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना यही है मेहनत। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिव्या और तूफान की। ओम शांति। তো বাবা তাহলে কি বললেন, যে এখন তোমাদের লক্ষ্য কি? সবচেয়ে উঁচু আর সূক্ষ্ম মঞ্জিল কি লক্ষ্য আছে? তো আর তাকে পার করতে কারা পারে? তো স্বর্গের দিকে বাবা বলছেন, এখন তোমাদের মুখ স্বর্গের দিকে, আর মায়া তোমাদের মুখ নরকের দিকে করে দিতে চাইছে। অনেক রকম তার জন্য তুফান আনবে, কিন্তু সেই তুফান থেকে নিজেকে পার করে নিয়ে যাওয়া, এটাই বাচ্চাদের সূক্ষ্ম মনের লক্ষ্য। এটাই যে মায়া যতই তুফান আনুক না কেন, আমি নিজেকে এর থেকে উদ্ধার করব। আর এই মঞ্জিলকে পার করার জন্য, মায়ার থেকে সামনা করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নষ্ট মহা হতে হবে। নিশ্চয় আর বিজয় এর আধারেই আমরা এই মঞ্জিলকে পার করতে পারি। দুনিয়া বিধিকারী আত্মাদের সাথে থেকে নিজেকে निर्विकारी हंस बनाना तो बाबा बोलছেন, बच्चे जो सेंसिबल है वो अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाबा तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। মায়া তার দিকে মুখ করে নিয়েছিল, বাবা আবার বাচ্চাদের মুখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে করাচ্ছে। তাও বলছে শান্তিধাম আর
शुभ धामेर प्रति लक्ष्य रखो, সেই দিকে मुख रखो, स्वर्गের দিকে। तो अज्ञान काल में भी पुराने घर से मोह फिर जाता, फिर नए घर को याद करते रहते, कब तैयार है। যে ঘর যখন নতুন ঘর বানায় তো পুরানো ঘরের দিকে থেকে বুদ্ধি সরে যায়, এই নতুন ঘরের জন্য সারা প্ল্যানিং চলে। तो अभी तुम बच्चों का भी ध्यान में है कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर शुभ धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है, सारी सृष्टि के मनुष्य मात्रों को बात समझाते हैं बच्चे, अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है क्या? স্বর্গ দুনিয়া যাওয়ার যা লক্ষ্য থাকবে এবং ওই দুনিয়াতে যে যাবে তাকে কি বলবে? হেভেন में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? দুজনে দু রকমের বুদ্ধি, একজন স্বর্গের যাওয়ার লক্ষ্য রেখেছে আর একজন নরক দুনিয়ার সুখ নিতে চায়। তো দুইজনে একই ঘরে যখন থাকবে তো তারা আপোষে চলবে কিভাবে? মুশকিল হবে। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ, वो हेल तरफ जाने वाला, वो हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा, যখন মতে মিল হবে না তো ঝগড়া চলবে। যে নরক দুনিয়ার সুখ নিতে চায় তো তার বুদ্ধি তো আলাদা হবে, আর যে স্বর্গের লক্ষ্য রেখেছে তো তখন দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়। बच्चा शादी ना करे, बच्चा যদি শাদী করতে না চায় আর বাপ সাথে শাদী कराते চায় তখন কি হবে? লড়াই হয়ে যায় না, শান্তি হয় ঘরে। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना, बच्चे का मुंह हेल तरफ है, वो चाहते हैं नरक में जाए, बाप कहते हैं नरक तरफ बुद्धि ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? বাচ্চা যখন কথা শুনছে না, বাবা তাকে স্বর্গ দুনিয়ার রাস্তা দেখাচ্ছে, বাচ্চা কথা শুনছে না, তো তখন সেটাতে মন খারাপ হওয়া, ক্রোধ করা এগুলো না করে তো বাবা কি বলছে? ইসমে বড়ি নষ্ট মহা শিখতে চাই, আমার এই জন্মে তার সাথে পাঠ নরক দুনিয়া আমি তার সাথে পাঠ বাজাচ্ছি, কিন্তু আমি তো স্বর্গে যাওয়ার লক্ষ্য রেখেছি, বাচ্চা তো তা করতে চাইছে না, তো বাচ্চার বুদ্ধি এদিকে যাচ্ছে, সেই জন্য নিজেকে নষ্ট মহা বানাতে হবে। यह सारा ज्ञान आत्मा में है, बाप की आत्मा कहती है हमको, इनको हमने क्रिएट किया, मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। तो ज्ञान पेও আবার বুদ্ধি তার আবার সেই নরকের দিকেই বুদ্ধি চলতে থাকে, দুনিয়াবি কথাবার্তার দিকে বুদ্ধি চলতে থাকে। তো বাবা বলছে এরকম করলে কি হবে? জ্ঞান মার্গে চলতে পারবে ঠিক, তো রসাতলে চলে যাবে। तो बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्रों की दरबार भी गाई जाती है, सुखराजपुरी, नीलामपुरी, मानिकपुरी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं क्योंकि ज्ञान दान करती है। তো পরি অর্থাৎ যে জ্ঞান দান করছে, এই সময় জ্ঞানী বাচ্চারা এক একজন এক এক রকম যে কি করছে, জ্ঞান নিজে ধারণ করে অন্যকেও জ্ঞান শোনাচ্ছে, অর্থাৎ জ্ঞান দান করছে। তো ইন্দ্র সভায় বাবা বলছে, যেমন দেখিয়েছে পরি, বাবার জ্ঞান ইন্দ্র সভা, জ্ঞান সাগর বাবার দরবার, এখানেও ভ্যারাইটি প্রকারের আছে। किस्म किस्म की पड़िया है, वो भी पवित्र चाहिए, अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। এটা ইন্দ্র সভার গায়ন আছে না, যে অন্য আত্মাকে নিয়ে গেছিল, অপবিত্র আত্মাকে, সেখানেও বাবা বলছে যে কেউ যদি মধুবনে অপবিত্র আত্মা যে পবিত্র জীবন বানায়নি তাকে নিয়ে গেল,
तो और ऊपरों तार बोझ चढ़बे। तो इसमें बहुत ही पावन चाहिए, यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं, शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है। बैजनाथ की गीता है ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो माया की करছে, माया परीक्षा নিচ্ছে, तो माया भी तूफान एले तो बच्चा के थप्पड़ लगाए। तो किंतु जे बरदानी हाथ बाबार साथे আছে ना, बरदानी हाथ যার মাথা থাকবে বাবার হাত, तो সে কি হবে, সে माया तूफान के पार করে নিতে পারবে। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं, इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझ। गाया भी हुआ है, औलाओं पर अत्याचार हुए, बाप समझाते हैं बच्चे का महाशत्रु, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी, खेल तो अभी है ना, द्रौपदी ने पुकारा यह अभी की बात है। तो ड्रामानुसार एखोनी एरकम होच्छे ना, जे पति खावा বানাতে চাইছে, তো বাবার কাছে বাচ্চা বলছে কি বাবা তুমি আমাকে রক্ষা করো, বাবাকে ডাকছে এত করে। তো ড্রামা अनुसार এই সময়ের কথা না, যে বাবা পবিত্র বানাতে এসছে আর অপবিত্র आत्मा তাকে विघ्न দিচ্ছে। तो कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठ कर यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझ सकेगी, सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेगी। तो बाबा के बोलছে যে গোলা অর্থাৎ সৃষ্টি চক্রের চিত্র থেকে মানুষ আরো পরিষ্কার বুঝতে পারবে। যে গেট ওয়ে টু হেভেন অর্থাৎ যে দেখানো হয়েছে না, যে সঙ্গম যুগে ঘড়ির কাঁটা, এই ঘড়ির কাঁটায় 12টা বাজতে মাত্র 1 মিনিট বাকি, অর্থাৎ এই সময় আমরা এই যুগ থেকে ওই যুগে যাব, সত্যযুগী দুনিয়া যাব। সঙ্গম যুগে বাবা এসেছে, তো সঙ্গম যুগে বাবা আমাদেরকে স্বর্গের রাস্তা দেখাচ্ছে। তো দিন প্রতিদিন কারেকশন भी होती जाती, চিত্রকেও বাবা কারেকশনও করার, বাচ্চাদেরকে বলে যে এখানে এরকম বানাতে হবে, কারেকশন করা। तो बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ, पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। क्रमानुसार যখন যেটা डायरेक्शन देवा तो তখনই तो बाबा देवे ना। यह कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह हो जाए। কারো সন্তান চলে গেল তো একদম পাগল হয়ে যায়, কত দুঃখী হয়ে যায়, ভুলতে পারে না। तो ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है। कलिजुगी दुनिया যে ধন আছে साहूकार तो তার মানে সে সুখে আছে তা তো নয়। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। কিন্তু बीमारी तो আছে, এমন তো নয় যে সাহুকারের बीमारी হয়নি, তাকে একটু ভালো রুমে রেখেছে আর গরিব জেনারেল ওয়ার্ডে আছে। परंतु दुख तो जैसे साहूकार को वैसे गरीब को होता है कि उनको जगह अच्छी मिलती है, दुख तो भोग করছে কিন্তু একটু ভালো জায়গায় রেখেছে, संभाल अच्छी होती है, তাকে देखभाल করছে ঠিকঠাক করে পয়সা দিয়ে সেইভাবে রোগ রেখেছে, तो देखभाल করছে, কিন্তু রোগের কষ্ট তো পেতেই হচ্ছে। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है, अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं वा नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। আমি নিজে কতটা পড়ছি আর আমি অন্যকে কতটা বাবার পড়া পড়াচ্ছি, অর্থাৎ অন্যকেও জ্ঞান দিয়ে আমি বাবার বাচ্চা কতজনকে বানাতে পেরেছি। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता दो। दुख तो दियो ही ना, उपरंतु बाबार की बोलছে যে सबके सुखे रास्ता देखा, दुख ना दिए सबके सुखे रास्ता देखा। जो हमारा भाती होगा उनको झट টাচ होगा। তখন জ্ঞান দ্বারা কাউকে বোঝাবে তো যে দৈবী কুলের আত্মা হবে ওরও টাচিং হবে।
तो इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। बुद्धि रूपी बर्तन है तो शुद्ध पवित्र हवा दरकार, बाबा ज्ञान रूपी अमृत जो दिচ্ছে সেটাকে ধারণ যেন করতে পারে। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उनका दूध बहुत भारी ताकत वाला है। तो বাবা এরকম এত শক্তিশালী জ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছে, তো একে ধারণ করার জন্য বুদ্ধিও এত পবিত্র বুদ্ধি হওয়া দরকার। उनका बच्चों में मोह रहता है, कोई का देखो तो एकदम उछल पड़े, समझेगी बच्चे को मार ना डालो। यहाँ भी उन बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है, मोहेर कारण सब समय टेंशन থাকে এই না কিছু হয়ে যায়। तो अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्गों का गेट खुलता है, कृष्णों के चित्रों में बड़ा क्लियर किया लिखा हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती है, जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहते। কে কি কর্ম করেছে তার সেই অনুসারে তার কি সাজা প্রাপ্ত হচ্ছে সাক্ষাৎকার করি বাবা এসে যেরকম ধর্মরাজের দ্বারা সাক্ষাৎকার করি এরকম সাজা পাবে। फिर पाई पैसे का पद पाले, सजा के पद ऊंचे হবে তাও হবে না। तो याद में ना रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह हो रहते, मुरली सुने ना, मुरली प्रति ध्यान दी तो समझते हैं हमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, ज्ञान पेয়ে গেছি बस क्या का दिन मुरली ना पढ़ले की হবে, मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे दे अभिमानी बहुत है, वो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलिया नहीं पढ़ी होगी। मधुबने गेलेও बाबा जिज्ञासा করে তুমি নিশ্চয়ই অনেক মুরলি মিস করে ফেলেছো, मुरली पढ़ोनी। तो बाबा जाने से जो बाबा जिज्ञासा करे, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो, पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना, कोनो मुरली তুমি মিস করেছো সেই দিনে সেই মুরলিতে কোনো ভালো পয়েন্ট ছিল তো তুমি মিস করেছো। तो बाबा जिज्ञासा करे बच्चाদেরকে। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं। सेंटारे আসছে কিন্তু জ্ঞানের প্রতি অত ধারণা নেই, অ্যাটেনশন নেই, জ্ঞান ভালো করে মন দিয়ে শোনে না, মুরলির প্রতি অ্যাটেনশন নেই। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी ही मिलेगा। सद बाप सब टीचर की ग्लानी कराने से कभी छोड़ ना पाए। तो यदि ज्ञान ठीक मतो धारण ना करे तो चाल चलन अन्यरकम হবে, তো তখন কি হবে, বদনাম হবে না, তো সংসার বদনাম হবে। তো বলছে এরকম গ্লানি करने वाले যে হবে তার পদ কমে যাবে। परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, এরকমও হবে, কারণ সবাই রাজপদ তো পাবে না, प्रजा भी बनती है। नंबर बार मर्तबे होते हैं ना, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते, तकदीर में ही नहीं है तो फिर तकदीर ही क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यहाँ कोई हठयोग नहीं है, ना खे ना दे जो करो एरकम तो बाबा बोले नहीं ना। तो चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ऐसे बाप को याद, बाप की याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। यहाँ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसको पता थी। तो बाबा जी ने बोले दुनिया भी आशिक माशूक तारा देहधारी रूपे एके অপরকে বিকার নেই, কিন্তু এত একে অপরের প্রতি এত তাদের প্যার থাকে, যেমন প্রেম লাইলা মজনু রোমিও জুলিয়েট এরকম বলেছে না। তো বাবা বলছেন যে এখন বাবা তোমাকে লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়ার অধিকারী বানাতে এসেছে, তো লক্ষ্মী নারায়ণ কি করে বিশ্বের মালিক হলো, দুনিয়ার লোকে পূজা করে কিন্তু জানে তো না। তো বাবা বলছেন কি तुम तो कहते हो कल की बात है, আজ এই দুনিয়ায় আমরা আছি, কালকেই আমরা ওই দুনিয়ার অধিকারী হব। यहाँ राज्य करते थे मनुष्य तो लाखों बरस कहे देते, যে লাখ লাখ বছর আগে এরকম স্বর্গ ছিল।
माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते रहते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। যে বাবা তো বোঝাচ্ছেন এবারে বাচ্চারা যে যেমন ধারণ করবে, যার বুদ্ধি ক্যাপাসিটি যেরকম সেরকম সবে জ্ঞানকে ধারণ করবে। तो मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन। तो दिन प्रतिदिन गली गलीতে স্কুল হয়ে যাবে। এই যে বিঘ্ন আসছে, লকডাউন চলছে, তো এরপরে যখন স্বাভাবিক পরিস্থিতি হবে তো অনেক আত্মা বাবার কাছে আসতে চাইবে, জানতে চাইবে, তখন এরকম হতেই তো পারে যে আরো আরো খুলে যাবে। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में है। दुनियाते একজনও মনে করে না যে আমি এটা নরক দুনিয়াতে আছি। बात समझाते हैं सब पुजारी है, पूज्य होते ही सतयुग में है, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही सब यह खेल करते हो। भगवान तुम्ही भक्त, तुम्ही भगवान, तुम्ही पुजारी, तुम्ही पूज्य, सबकिছু भगवान ही कराती। तो तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं। यह है ही रावण राज्य। तुम क्या थे, अभी क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप जी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पूर्ण आत्मा बन जाएंगे। बच्चों को पूर्ण आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ, यह है पिछाड़ी का दान, एकदम সারেন্ডার হয়ে যাও। সৃষ্টির অন্তিম মুহূর্ত চলছে, তো ভগবান এসেছে এখন, তো তুমি নিজেকে তার কাছে পুরোপুরি সারেন্ডার করো। अंतिम मुहूर्त ना, तो बाबा यह सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। इनका कुछ भविष्य बन যায়। এখন ভগবানের যোগে নিজে সফল করছে, তো তার মানে কি হলো ভবিষ্যতের প্রাপ্তি জমা হচ্ছে। তো বাবা বাচ্চাকে দিয়ে সেবা করাচ্ছে যাতে ওর ভবিষ্যতে ও উঁচু পদের অধিকারী হয়, উন্নতি হয়। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नहीं है। ওরা যেটা কর্ম করে পরের জন্মে তার ফল পায়, কিন্তু এই সময় ডাইরেক্ট ভগবানের কাছে যখন কেউ করে তার প্রাপ্তি 21 জন্ম ধরে পায়। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट, अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे है तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अपने घर में ही बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। যার কাছে বেশি আছে পয়সা তো বাবা বলবে তুমি আলাদা করে সেন্টার খুলে দাও। আর গরিব বাচ্চা তো ঠিক আছে তোমার ঘরেই তুমি একটা ঘরে করে নাও, बोर्ड लगिए दाओ गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी है, यह भी कोई समझते नहीं। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हैं। তাকে ডাকা না, সাথে ডাকে আহ্বান করে খাওয়ায়, তো বলছে যদি স্বর্গেই গেছে তাহলে নরকের খাওয়ার জন্য তাকে ডাকছো কেন। यह बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवानुवाच माने कम याद करो क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। पर स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तव्य है। बहुत बड़ी मंजिल है, पदे मदे तो फर्क থাকবেই, ताकि सुखे থাকবে, এখানে দুঃখ তো হবে না। बहुत बड़ी मंजिल, कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्मों के लिए उद्धार कर सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुणा या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शायद प्रवचन, इस पुरानी दुनिया का अंत है, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा यह सब आपका है, एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा यह सब आपका है, डर दिए। इस युक्ति से पूर्ण आत्मा बन जाएगी, इस युक्ति से पूर्ण आत्मा बन जाएगी। दूसरा पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। मुरली में लापरवाह नहीं रहना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, हम तो पार हो गए नहीं, यह देह अभिमान, यह देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है, मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन। सर्वों के प्रति, सर्वों के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्वों के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण, निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपनी विजय का वर्णन नहीं करते, वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है, व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्वों के लिए, ऐसे विजयी बच्चे सर्वों के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते, ऐसे विजयी बच्चे सर्वों के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है,
निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही সফলতা মূলক। সেবা করে কোন রকম স্বার্থ ভাবনা নিয়ে আমাকে মান দেবে, সম্মান করবে, খাতিরই হবে, এরকম কোন স্বার্থ ভাবনা থাকবে না। নির্বিকল্প, কোন উল্টাপাল্টা সংকল্প চলবে না, কি হবে যদি ঠিক না হয়। তো এইসব নিঃস্বার্থ ও নির্বিকল্প স্থিতি, যার মধ্যে স্বার্থ থাকবে না, কোনো উল্টা সংকল্প থাকবে না, এরকম স্থিতি দ্বারা যে সেবা করবে সেই সফলতা মূলক হবে। আর বরদানি বাবা বলছে নিশ্চয় বুদ্ধি বালে বাচ্চা, যে বিজয়ী হওয়ার কারণে সে সবাই খুশিতে নাচতে থাকবে। সে বিজয়ের বর্ণন করবে না, কিন্তু বিজয়ী হওয়ার কারণে সে নিজের থেকে অন্যকেও সে হিম্মত বাড়াতে পারে, অন্যকে উৎসাহ দেবে, হিম্মত বাড়াবে। তো কাউকে কখনো সে ডাউন করার চেষ্টা করবে না, কারণ বাপ সমান সাহারে দাতা সে হবে। অর্থাৎ সে কেউ ডাউন হয়েও যাচ্ছে, কেউ হয়তো চলতে পারছে না, তাকেও সে উঁচুতে উঠাবে, তাকেও সঙ্গে দেবে। ব্যর্থ থেকে সে সবসময় দূরে থাকবে, ব্যর্থ থেকে কিনারা করাটাই হচ্ছে বিজয়ী হওয়া। এরকম বিজয়ী বাচ্চা যে হবে সে সকলের জন্য মাস্টার, সাহারে দাতা। সবাই ভালো থাকুন, ভালো করে যোগ করুন। নির্দিষ্ট টাইম রেখে সন্ধ্যেবেলায় যদি করা যায় 6:30 থেকে 7:30, করোনা ভাইরাসকে বিদায় দেওয়ার জন্য সবাই একদম পাওয়ারফুল সংকল্প রেখে একই সঙ্গে যদি আমরা করি, সেই আমরা বিজয়ী। এভাবে সবাই পাওয়ারফুল সংকল্প করে রোজ যেন আমরা যোগের দ্বারা এই শক্তি নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারি। এই সংকল্প করবো যে বাবার কিরণ আসছে, আর যে হসপিটালে রোগী যে যেখানে কষ্ট পাচ্ছে, তো ওদেরকে বাবার থেকে কিরণ নিয়ে আমি ওদেরকে দিচ্ছি, ওরা সুস্থ অনুভব করছে। ধীরে ধীরে করোনা ভাইরাস দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে, আবার স্বাভাবিক পরিস্থিতি এসে যাচ্ছে। এভাবে সবাই ভালো করে চলবে, খুশিতে থাকুন, সবাই সাবধানে অবশ্যই।